हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 20 वीडियो हम लोग 2007 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 21 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी मेहंद्रू घाट में 2007 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। कब? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। कितना? तो हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। कैसे? तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, सल्फर अणु को S8 द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? तो सल्फर अणु को S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। किससे? तो नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, चाउ उड़ीसा का लोक नृत्य। किसका? तो चाउ उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। किसका? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। कब? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। किसको? तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कहाँ? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। किसने? तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। किसको? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का स्थल सियाचिन है। कहाँ है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का स्थल सियाचिन है। नेक्स्ट है, कांच का सामान सर्वप्रथम चीन में बना था। कहाँ पर? तो कांच का सामान सर्वप्रथम चीन में बनाया गया था। नेक्स्ट है, शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? तो किसी पिंड का अधिकतम भार ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कहा था। किसको? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीजन से एसिड बनता है। किससे एसिड बनता है? तो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है। नेक्स्ट है, मंडेका पैलेस जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। किसका? तो मंडेका पैलेस जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.8 होता है। कितना? तो पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.8 होता है। नेक्स्ट है, नेम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। कहाँ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश रूस है। कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। नेक्स्ट है, एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। कितना? तो एक सामान्य तारे का अधिकतम जीवन काल 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोपेटेसिलियन है। क्या है? तो समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोपोटेंशियल है। नेक्स्ट है, बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। क्या है? तो बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव जाकिर हुसैन को प्राप्त है। किसको? तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव जाकिर हुसैन को प्राप्त है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के अलावा नागालैंड राज्य को
कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। किसको? तो जम्मू और कश्मीर के अलावा नागालैंड राज्य को भी कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कायांतरित सेल की उत्पत्ति आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। किससे? तो कायांतरित सेल की उत्पत्ति आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। कौन? तो लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट है सिनेगॉग यहूदी धर्म की आराधना स्थल है। किसका? तो सिनेगॉग यहूदी धर्म की आराधना स्थल है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में अवस्थित है। कहाँ? तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है और यह मिस्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। किसका? तो फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किससे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है। कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है। नेक्स्ट है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। कब? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किसको? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिलाधीश पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी में कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी में है। नेक्स्ट है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तो परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। कौन है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। किसको? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों को कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य के में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 358 के तहत द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ ग्रहण उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। कौन? तो राज्य को शपथ ग्रहण उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। कहाँ? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच आई थी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। कब? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। कहाँ? तो वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक
पास्कल होता है। कौन होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य किसका? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका? तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। किसको? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। कब? तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है रोम कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है। कौन? तो रोम कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है। नेक्स्ट है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट सन 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब? तो सन 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है कालिदास गुप्त काल के कवि थे। किसके? तो कालिदास गुप्त काल के कवि थे। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। कौन है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। कितना? तो यदि लोलक की लंबाई को हम लोग 2 गुना कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाता है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइड खनिज का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उत्पादक देश का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट लोहा, तो लोहा के प्रमुख उत्पादक देश है चीन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है तांबा, तो तांबा के प्रमुख उत्पादक देश है चिली और चीन। नेक्स्ट है मैग्नीज, तो मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश है चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के प्रमुख खनिज उत्पादक चीन, ऑस्ट्रेलिया और चीन में होता है। नेक्स्ट है जस्ता, तो जस्ता का प्रमुख खनिज उत्पादक है चीन और पेरू। नेक्स्ट टीन, तो टीन के प्रमुख उत्पादक है चीन और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सोना, तो सोना के प्रमुख उत्पादक है चीन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है चांदी, तो चांदी के प्रमुख उत्पादक है मैक्सिको और चीन। नेक्स्ट है हीरा, तो हीरा के प्रमुख उत्पादक है रूस और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है पारा, तो पारा के प्रमुख उत्पादक है चीन और स्पेन। नेक्स्ट अबरक, तो अबरक का प्रमुख उत्पादक है चीन और अमेरिका। नेक्स्ट यूरेनियम, तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक कजाकिस्तान और कनाडा। नेक्स्ट है थोरियम, तो थोरियम के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है टंगस्टन, तो टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक है चीन, रूस। नेक्स्ट प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के प्रमुख उत्पादक है दक्षिण अफ्रीका और रूस। नेक्स्ट क्रोमियम, तो क्रोमियम के प्रमुख उत्पादक है दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है सीसा, तो सीसा का प्रमुख उत्पादक है चीन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक है सऊदी अरब, रूस। नेक्स्ट कोयला, तो कोयला के प्रमुख उत्पादक है चीन, अमेरिका। अब हम लोग विश्व के प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड फसल का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उत्पादक देश का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है चावल, तो चावल के प्रमुख उत्पादक है चीन और भारत। नेक्स्ट है ऊन, तो ऊन के प्रमुख उत्पादक है चीन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट गेहूँ, तो गेहूँ के प्रमुख उत्पादक है चीन और भारत। नेक्स्ट है चीनी, तो चीनी के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत। नेक्स्ट मक्का, तो मक्का के प्रमुख उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है दूध, तो दूध का प्रमुख उत्पादक है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है तिलहन, तो तिलहन के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील और चीन। नेक्स्ट है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, कोलंबिया। नेक्स्ट है मूंगफली, तो मूंगफली के प्रमुख उत्पादक है चीन, भारत। नेक्स्ट है तंबाकू, तो तंबाकू के प्रमुख उत्पादक है चीन, भारत, ब्राज़ील। नेक्स्ट है कपास, तो कपास के प्रमुख उत्पादक है चीन, भारत। नेक्स्ट है जौ, तो जौ के प्रमुख उत्पादक है रूस और कनाडा। नेक्स्ट है सोयाबीन, तो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है चाय, तो चाय का प्रमुख उत्पादक है चीन और भारत। नेक्स्ट है कहवा यानी कि कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील और वियतनाम। नेक्स्ट है रबड़, तो रबड़ के प्रमुख उत्पादक है थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है गन्ना, तो गन्ना के प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील और भारत। नेक्स्ट है नारियल, तो नारियल के प्रमुख उत्पादक है इंडोनेशिया और फिलीपींस। नेक्स्ट है केला, तो केला के प्रमुख उत्पादक है भारत और
इक्वेडोर। नेक्स्ट है फल तथा सब्जी, तो फल और सब्जी के प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील और भारत। नेक्स्ट है नारंगी, तो नारंगी के प्रमुख उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है लौंग, तो लौंग का प्रमुख उत्पादक है तंजानिया और भारत। नेक्स्ट है पशु, तो पशु सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट है भेड़, तो भेड़ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है बकरी, तो बकरी सबसे ज़्यादा चीन और भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है जूट, तो जूट सबसे प्रमुख उत्पादक भारत और बांग्लादेश है। नेक्स्ट है चीनी शक्कर, तो चीनी और शक्कर के प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील और भारत है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। किसने? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट है टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह किसका? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट है मोनालिसा, तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। किसका? तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट है फाहियान, तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। कब? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में आया था। नेक्स्ट है 1969 ईस्वी में पहली राजधानी एक्सप्रेस दो शहरों दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। किसके बीच? तो दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कब? 1969 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 का से है। किससे? तो मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 का से है। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने से वंचित रखा गया है। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेदू अवेस्ता है। कहाँ है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेद अवेस्ता है। नेक्स्ट है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। कौन? तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। नेक्स्ट है मैक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। किससे? तो मैक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। नेक्स्ट है तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। किसमें? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है पहला रेल बोर्ड 1905 में बना था। कौन? तो पहला रेल बोर्ड 1905 में बना था। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध 1963 में बना था। कब? तो भाखड़ा नांगल बांध 1963 में बना था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है। कितना? तो राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट है 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा शब्द? तो 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग आरआरबी महेंद्र घाट में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। कौन है? तो होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का संबंध प्रशासन से है। किससे? तो अर्थशास्त्र का संबंध प्रशासन से है। नेक्स्ट है भारत में समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की गई। कब? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। कहाँ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। किसको? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था। किसको? तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से। किससे? तो स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कहाँ? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। किसकी? तो सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट है
विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने उत्पादित किया था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट है होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट, लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। कौन था? तो लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुगला के पास लेह मनाली है। कहाँ है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुगला के पास लेह मनाली है। नेक्स्ट, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब पर कम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। क्या है? तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। नेक्स्ट, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। कौन है? तो सबसे छोटा जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। किसमें? तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो व्यास फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली है। कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा जनरल असेंबली है। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। कहाँ? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी हरिकुंडा बांध से लेता है। कहाँ से? तो राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी हरिकुंडा बांध से लेता है। नेक्स्ट है पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। कहाँ? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन लेफ्टिनेंट देखता है। कौन? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन लेफ्टिनेंट देखता है। नेक्स्ट, अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। कब? तो अकबर ने गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को बनवाया था। नेक्स्ट है भारत में कोई विदेशी 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। कितना वर्ष के बाद? तो भारत में कोई विदेशी 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट, प्रथम टीवी सेंटर दिल्ली में स्थापित हुआ। कहाँ? तो प्रथम टीवी सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक तांबा है। क्या है? तो सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक तांबा है। नेक्स्ट है रांगा टीन तथा सीसा का विशेष मिश्रण है। किसका? तो रांगा टीन तथा सीसा का विशेष मिश्रण है। नेक्स्ट है कोबल प्रोग्राम में वर्गीकरणों की संख्या 4 है। कितना? तो कोबल प्रोग्राम में वर्गीकरणों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब व्यतिकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है केरल के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। किसके जंगल? तो केरल के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल नागपुर में। कहाँ? तो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल नागपुर में है। नेक्स्ट है तिरुनेलवेली शहर तामीरबरनी नदी पर है। किस पर? तो तामीरबरनी तट के पर स्थित है। नेक्स्ट है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है
राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? तो राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। कब? तो भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित। कहाँ? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट है, नेग्रिटो लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। किसको? तो नेग्रिटो को लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। किससे? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। अब हम लोग भारतीय नगर एवं उसके प्रधान उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड नगर का नाम दिया हुआ है और उसमें दूसरे साइड उसमें प्रधान उद्योग का नाम दिया हुआ है। इससे फर्स्ट है कानपुर। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है और कानपुर का प्रधान उद्योग है चमड़ा और जूता उद्योग। नेक्स्ट है वाराणसी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी का प्रधान उद्योग रेलवे इंजन और साड़ी उद्योग है। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है और फिरोजाबाद का प्रधान उद्योग कांच उद्योग और ऊनी वस्त्र है। नेक्स्ट अलीगढ़। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और अलीगढ़ का प्रधान उद्योग ताला कैटलरी डेयरी उद्योग है। नेक्स्ट है रेणुकूट। तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है और रेणुकूट का प्रधान उद्योग भारतीय एल्युमिनियम फैक्ट्री है। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है और मिर्ज़ापुर का प्रधान उद्योग गलीचा उद्योग है। नेक्स्ट है सूरत। तो सूरत गुजरात में है और सूरत का प्रधान उद्योग है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद का प्रधान उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है अलंकेश्वर गुजरात। तो अलंकेश्वर गुजरात में है और अलंकेश्वर का प्रधान उद्योग है पेट्रोलियम उद्योग। नेक्स्ट है लुधियाना। तो लुधियाना पंजाब में है और लुधियाना का प्रधान उद्योग है ऊनी सामान और साइकिल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में है और मुंबई का प्रधान उद्योग है सिनेमा उद्योग और सूती कपड़ा। नेक्स्ट है तारापुर। तो तारापुर मुंबई में है और तारापुर का प्रधान उद्योग है एटॉमिक पावर प्लांट। नेक्स्ट है पिपरी। तो पिपरी महाराष्ट्र में है और पिपरी में पेनिसिलिन की फैक्ट्री है। नेक्स्ट है नागल। तो नागल पंजाब में है और नागल का प्रधान उद्योग रासायनिक खाद है। नेक्स्ट है बेंगलोर। तो बेंगलोर कर्नाटक में है और बेंगलोर का प्रधान उद्योग सूती कपड़ा है और खिलौना है। नेक्स्ट है भिलाई। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भिलाई का प्रधान उद्योग इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है कटनी। तो कटनी मध्य प्रदेश में है और कटनी का प्रधान उद्योग सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट है नेपा नगर। तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में है और नेपा नगर का प्रमुख प्रधान उद्योग न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। नेक्स्ट है ट्राम्बे। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में और ट्राम्बे तांबे में परमाणु भट्टियाँ और खाद उद्योग है। नेक्स्ट है पन्ना। तो पन्ना मध्य प्रदेश में है और पन्ना में हीरे की खान है। नेक्स्ट है कोयना। तो कोयना महाराष्ट्र में है और कोयना का प्रधान उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है जालंधर। जालंधर पंजाब में और जालंधर का सर्जरी एवं खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोयली गुजरात। कोयली गुजरात में है और कोयली का प्रधान उद्योग है पेट्रो और रसायन। नेक्स्ट है कोलार। तो कोलार कर्नाटक में है और कोलार का प्रमुख उद्योग है स्वर्ण की खान। नेक्स्ट है अलवाई केरल। तो अलवाई केरल में है और अलवाई का प्रधान उद्योग है उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट है कोची। तो कोची केरल में है और कोची का प्रधान उद्योग है जहाज उद्योग। नेक्स्ट है नेवेली। तो नेवेली तमिलनाडु में और नेवेली का प्रधान उद्योग है रासायनिक खाद। नेक्स्ट है पेरम्बूर। तो पेरम्बूर तमिलनाडु में है और पेरम्बूर का प्रधान उद्योग है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट अम्बाला। तो अम्बाला हरियाणा में है और अम्बाला का प्रधान उद्योग है वैज्ञानिक सामान। वहाँ वैज्ञानिक सामान बनाया जाता है। नेक्स्ट है जयपुर। तो जयपुर राजस्थान में है और जयपुर का प्रधान उद्योग है काशीदाकारी। नेक्स्ट है खेतड़ी। तो खेतड़ी राजस्थान में है और खेतड़ी का प्रधान उद्योग है तांबा। नेक्स्ट है कोटा। तो कोटा राजस्थान में है और कोटा का
प्रधान उद्योग है नॉयलन धागा। नेक्स्ट चितरंजन। चितरंजन पश्चिम बंगाल में है तो और चितरंजन में लोकोमोटिव रेलवे इंजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट दुर्गापुर। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और दुर्गापुर का प्रधान उद्योग है इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है रानीगंज। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और रानीगंज का प्रधान उद्योग कोयले की खान है। नेक्स्ट है सिंदरी। तो सिंदरी झारखंड में है और सिंदरी का प्रधान उद्योग है रासायनिक खाद। नेक्स्ट है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा भी झारखंड में है और जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है बरौनी। तो बरौनी बिहार में है और बरौनी का प्रधान उद्योग है रासायनिक खाद और तेल शोधन। नेक्स्ट है डिगबोई। तो डिगबोई आसाम में है और डिगबोई का प्रधान उद्योग है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर सूत्री वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भदौच। तो भड़ौच गुजरात में और भड़ौच सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जापला। तो जापला झारखंड में है और जापला का प्रधान उद्योग सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर कश्मीर में है और श्रीनगर का प्रधान उद्योग है ऊनी साल। नेक्स्ट है सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ राजस्थान में और सूरतगढ़ का प्रधान उद्योग है कृषि यंत्र। नेक्स्ट है बैलाडीला। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और बैलाडीला का प्रधान उद्योग है खनिज लोहा। नेक्स्ट है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा का प्रधान उद्योग है चूनी के पत्थर और कोयला। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी कहाँ? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। नेक्स्ट है थियोलोडाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है किससे? तो थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। नेक्स्ट है चेचक बीमारी वायरस के कारण होती है किसके कारण? तो चेचक बीमारी वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप अमर सागर में स्थित है कहाँ? तो लक्षद्वीप अमर सागर में स्थित है। नेक्स्ट है ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता जतरा भगत थे कौन? तो ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। नेक्स्ट है रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है किससे? तो रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है किसको? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट भारतीय राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना अनावृत होना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृत होना कहलाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहता है। क्या रहता है? मूल अधिकार निलंबित रहता है। नेक्स्ट है एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में कहाँ? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है कहाँ? तो पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है किसका? तो गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। नेक्स्ट है व्यापारिक भवन अस्थायी भवन का एक उदाहरण है किसका? तो व्यापारिक भवन अस्थायी भवन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है एड्स की बीमारी की संभावना के लिए एलिसा परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण? तो एलिसा परीक्षण होता है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2007 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया था किसके द्वारा? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया किसने? तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। नेक्स्ट है बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने की थी किसने? तो बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट है मीन कैंप के लेखक एडॉल्फ हिटलर है कौन? तो मीन कैंप के लेखक एडॉल्फ हिटलर है। नेक्स्ट है वैद्य समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने की थी किसने? तो वैद्य समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने की थी और वे वास्तविक संस्थापक थे इसके। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी कहाँ पर? तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय
कहलाते हैं? कौन? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, टू लीव्स विक्रम सेठ की रचना है किसका? तो टू लीव्स विक्रम सेठ की रचना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। किससे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। किससे? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोरम की संख्या 1/10 होती है। कितना? तो लोकसभा में कोरम की संख्या 1/10 होती है। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 को शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। कब? तो देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1987 में और शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हर्ष ने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। किसको? तो हर्ष ने दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में हैदराबाद में। कहाँ? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में हैदराबाद में है। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने साल बाद? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य झारखंड है। कौन है? तो उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। कौन है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर था। क्या था? तो मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। किससे? तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। किसको? तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था और वह 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। नेक्स्ट है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। किसने? तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक किसका? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? तो आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। किसका? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण? तो ज्वार और भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है, गलसुआ रोग विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो गलसुआ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? तो भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सीसा रेत एवं लवण का मिश्रण होता है। किसका? तो सीसा रेत एवं लवण का मिश्रण होता है। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का प्राचीन काल नाम किला ए मुबारक था। क्या था? तो दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम किला ए मुबारक था। नेक्स्ट है, डीडवाना झील राजस्थान राज्य में। कहाँ? तो डीडवाना झील राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। किससे? तो महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न
से 1962 में सम्मानित किया गया था। कब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, तानसेन के गुरु के रूप में स्वामी हरिदास को जाना जाता है। किसको? तो तानसेन के गुरु के रूप में स्वामी हरिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कब? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में। कहाँ? तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम में। कहाँ? तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पंप सेट एवं नलकूप तमिलनाडु राज्य में। कहाँ? तो भारत में सर्वाधिक पंप सेट एवं नलकूप तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में हुई थी। किसके समय में? तो कूका आंदोलन गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में हुई थी। नेक्स्ट है, संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने? तो संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में किया था। कब? तो गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर के घोड़े का नाम बूफा फेला था। क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम बूका फेला था। क्या था? बूका फेला था। अब हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, एक पशु का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका प्रतीक का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है हाथी, तो हाथी का प्रतीक था गर्भ में आने का। नेक्स्ट घोड़ा, तो घोड़ा प्रतीक था गृह त्याग का। नेक्स्ट है सांड, तो सांड प्रतीक था यौवन का। नेक्स्ट है शेर, तो शेर प्रतीक था समृद्धि का। अब हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचित्र और प्रतीक के बारे में डिस्कस करें। इसमें एक साइड यहाँ घटना का नाम दिया हुआ है और यहाँ चिन्ह और प्रतीक के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है जन्म, तो जन्म का कमल और सांड का प्रतीक था। किसका? तो कमल और सांड का। नेक्स्ट है ज्ञान, तो ज्ञान पीपल का प्रतीक था। किसका? तो ज्ञान का प्रतीक पीपल था। नेक्स्ट है मृत्यु, तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। नेक्स्ट है गृह त्याग, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। नेक्स्ट है निर्वाण, तो निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। अब हम लोग जैन तीर्थकर और उसके प्रमुख चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड जैन तीर्थकर का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरे साइड उसके प्रतीक चिन्ह का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है ऋग वेद, तो ऋषभ वेद का प्रतीक था सांड। नेक्स्ट है लेमिनाथ, तो लेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था शंख। नेक्स्ट है महावीर, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। नेक्स्ट है अजीतनाथ, तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प का। नेक्स्ट है शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था हिरण। अब हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, एक साइड मंडल का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उसके विशेषता के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट क्षौभ मंडल, तो क्षौभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल, तो समताप मंडल में वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती। किसके लिए? तो समताप मंडल वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट आयन मंडल, तो आयन मंडल, तो इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त होती है। किसके फलस्वरूप? तो आयन मंडल के चलते ये सब होता है। नेक्स्ट है बहिमंडल, तो बहिमंडल अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? तो बहिमंडल में अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। अब लोग गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और उससे यहाँ दूसरी साइड संबंध के बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है सुद्धोधन, तो सुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट है महामाया, तो महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। नेक्स्ट है प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की विमाता यानी कि मौसी थी। नेक्स्ट है यशोधरा, तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट है राहुल, तो राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था। नेक्स्ट है चना कंतक, तो ये गौतम बुद्ध के सारथी और प्रिय घोड़ा था।
नेक्स्ट है अलार कलाम, तो अलार कलाम गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजित एवं उदयनन, तो ये सब गौतम बुद्ध के शिष्य थे और जो राजा थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।